वेदनी कर्मोदय के रिगार्डिंग हमारी डिस्कशन चल रहा था, तो उसमें बताया जा रहा था कि इस तरह से जो वेदनी कर्म के उदय से शरीर में सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं, और शरीर में आरोग्यपना, शक्ति, क्षुधा, तृषा, रोग, पीड़ा, ये सब सुख दुख के कारण होते हैं। बाहर में ऋतु, पवनादि, इष्ट, स्त्री, पुत्र, मित्र, धन, और असुहावने ऋतु, पवनादि, अनिष्ट स्त्री, दारिद्र, धनवानपना, बदबंधन आदि, इस प्रकार से सुख दुख के कारण होते हैं। तो इसमें कितने ही कारण तो ऐसे बताए थे कि जिसके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे सुख दुख को कारण होते हैं। और ऐसे कारणों का मिलना वेदनीय की उदय से होता है। तो एक सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था कि साता वेदनी के से सुख के कारण मिलते हैं और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं। फिर इसके बाद डिस्कशन चालू हुआ था हमारा कि यहाँ ऐसा जानना कि वो जो साता साता वेदनी के जो कारण कहे, वे सुख दुख उत्पन्न नहीं करते। इस जीव का मोह कर्म का जो उदय है, वो ही सुख दुख का कारण है। तो मोह कर्म का बताया था कि किस तरह से मोह कर्म जो है अनुकूल वेद नियम साता, प्रतिकूल वेद नियम असाता। और एग्जाम्पल दिया था कि जैसे किसी व्यक्ति को वही एक वस्तु सुख का कारण होती है, किसी को दुख का कारण होती है। वस्त्र का एग्जाम्पल दिया था। और मुनियों का आया था कि किस तरह से जो मुनि आदि होते हैं, उनके परीक्षा आदि अनेक कारण मिलते हैं, तथापि सुख दुख उत्पन्न नहीं होता। और मोही जीव को कारण ना भी मिले तो वो कल्पना में ही वैसा सोच के संकल्प से ही सुखी दुखी हुआ करता है। तो वहां भी जो दुख के कारण है वो तीव्र मोही ही है। मोह का मंद होना को सुख मानते हैं, तीव्र होने को सुख मानते हैं। फिर आखिरी में यहाँ था कि therefore the principal strong cause of happiness and unhappiness is rise of मोह कर्म। तो जो सुख दुख का मूल और स्ट्रॉन्ग जो कारण है, वो मोह कर्म का उदय ही है। वस्तुएं बलवान कारण नहीं, लेकिन इस जीव को वस्तुओं के उदय से जो सुख दुख के परिणाम पैदा होते हैं, उसमें जीव के परिणामों के और वस्तुओं के निमित्त नैमित्तिक बना पाया जाता है। इसी कारण से जो मोही जीव है, उसको जो वस्तुओं का सुख दुख का कारण जो है, वो वैसा निमित्त बनता है। इस तरह से हमने एक चर्चा की थी इसमें। आ, मोहनीय कर्म में, ओ सॉरी, वेदनीय कर्म में हमने चर्चा की थी कि किस तरह से साता साता के कारण मिलते हैं। वो कारण सुख दुख उत्पन्न ना करके मोह ही सुख दुख उत्पन्न करता है। और अन्य वस्तुएं और मोही जीव के परिणामों से जो सुख दुख पाया जाता है, वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण से पाया जाता है। तो हम मूल बात तो यही कही, द प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग कॉज ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस इज द राइज ऑफ मोह कर्म। मोह कर्म का जो उदय है, राइज है, वो ही यहाँ स्ट्रॉन्ग कारण है। हम्म। सर जी, यहाँ पे फिर तो यही बात होगी कि इसीलिए इसको अगाति कर्म में लिया गया है, राइट? बिकॉज इनडायरेक्टली ये मोहन से रिलेटेड है, और मोहनीय कर्म जो घाती कर्म है वो सीधा जीव का घात कर रहा है, लेकिन वेदनीय कर्म जीव का घात ना करके, मतलब मोहनीय से
ज्यादा बढ़ता है या मतलब उसकी कह सकते कि आभास हो रहा है, और उसकी वजह से ही उसको आघाती कर्म में लिया गया है, करेक्ट? हाँ, मतलब इसमें जैसे हम लोग जानते हैं कि मोह कर्मों का राजा कहा जाता है। तो आघाती कर्मों को जो पावर मिलता है वो घाती कर्म से मिलता है, स्पेशली मोह से मिलता है वो पावर। तो इसलिए मोह कर्म को लिया, घाती में लिया। और क्योंकि ये जो वेदनीय कर्म है ये अघाती में इसलिए लिया क्योंकि ये डायरेक्ट घात नहीं कर रहा है ना, ये भले ही पावर मोह का आ रहा है लेकिन फिर भी डायरेक्ट घात नहीं कर रहा है। तो इसको अघाती में लिया और कहा कि वो पर वस्तुएं जो है वो निमित्त नैमित्तिक कारण है। मूल कारण जो है, जो स्ट्रॉन्ग कॉज ऑफ हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस है, वो मोह कर्म का उदय मोह कर्म ही है। ये इसमें आया था। तो ये हमारा हुआ आयु कर्मोदय जन्म अवस्था की हमें चर्चा करनी थी। तो पढ़ते हैं हम लोग। हम्म। तो जीव कंडीशन ड्यू टू राइज ऑफ आयु कर्म। पढ़िए आदर्श जी, पढ़िए आयु कर्म। सर जी, यहाँ पे एक ही चीज और ऐड करनी थी। जैसे हर कर्म के नाश बताइए। होने पे जैसे सिद्ध गति के हो, जैसे हम अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख कहते हैं, तो वेदनीय कर्म पे जाने पे जैसे हम सिद्ध परमेष्ठि को गिनते हैं, तो क्या गिनना चाहिए? हाँ, अब क्या बोले, सुन नहीं पाया मैंने। सर जी, जैसे हम कहते हैं ना कि हर कर्म के जाने पर सिद्ध गति को, जब सिद्ध गति को प्राप्त होते हैं, तो जैसे अरिहंत हुए तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य हुआ। और सिद्ध हुए तब सूक्ष्मता, अव्याबाधता, अवगाहनत्व और अगुरु लघुत्व हुआ, राइट? तो उसमें से जो वेदनीय कर्म के लिए है वो कौन सा होगा? वेदनीय कर्म पे जाने पे सिद्ध हाँ, गति वो के। मुझे देखना पड़ेगा, पढ़ा तो एक ख्याल में नहीं। जैसे हाँ, सिद्धों को जो 8 गुण प्रकट होते हैं वो इनके अभाव पूर्वक ही होते हैं। तो राइट। बाइफिकेशन मुझे पढ़ना पड़ेगा कि बाइफिकेशन में कौन इस कर्म के उदय में कौन सा उनका गुण कहा जाता है। हम्म। ठीक है सर। तो आयु कर्म उदय जन अवस्था की बात चलती है। आयु कर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोगों ने इस पे चर्चा, जब कोविड का समय था तो उस समय हमने बहुत चर्चा की थी आयु कर्म के रिगार्डिंग। और एक भय भी है, मरण भय। इस मरण भय में यही बताया जाता है कि किस तरह से जो इस जीव को मरण का भय होता है। मरण का भय अर्थात कि ये निरंतर ये विचार करता रहता है कि मैं मर ना जाऊं, मर ना जाऊं, ऐसा उसे विचार आता है। तो चलिए पढ़ते हैं, आदर्श जी पढ़िए। एंड ड्यू टू द राइज ऑफ आयु कर्म द ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन एटसेट्रा। And due to the rise of Ayu Karma, the duration of human, etc., embodied forms is found existing. So long as the rise of Ayu Karma continues, till then, even on meeting with several diseases, etc., external causes, the bondage with the body does not end. And when the rise of species of Ayu Karma ends, then even on making several efforts, these remain there remains no bondage with body. At the same very instant, soul and body become separate. In this world of transmigratory existence, the cause of birth, life, and death is Ayu Karma only. When rise of new Ayu Karma starts, then birth in new embodied form takes place. And so long as the rise of Ayu Karma continues, till then life remains by existence of vitalities in that embodied form. And when the rise of Ayu Karma ends, then death is caused by dissociation of vitalities in that embodied. Next. Form. One should know that such is the natural instrumentality of Ayu Karma. None else is the creator, destroyer, or protector. हाँ, ये इसमें जो बताया है, जैसे
स्पेशली ब्रह्मा विष्णु महेश का जो कंसेप्ट है, तो वो इसमें बताया है। और आयु कर्म से रिगार्डिंग जो पारय भावना में भी वैराग्य की बात की जाती है, एक समाधिमण पाठ है, एक बार मैंने आप लोगों को रेफरेंस दिया था, तो वो समाधिमण पाठ बहुत अच्छा है। मतलब उसमें एकदम वस्तु स्थिति बताई है, जो पुराने आयु कर्म के एग्जाम्पल हैं, जो वेदना हुई वो बताया है। आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो दो लोगों ने गाया है, एक तो क्षुल्लक ज्ञान सागर जी ने गाया है उसको, ध्यान सागर जी ने, और एक गौरव सोगानी ने गाया है। तो दोनों की मेलोडी अलग अलग है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा है वो। आप सुनेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप सुनेंगे भी तो बहुत अच्छा लगेगा। उसमें समाधिमण पाठ में पूरा यही मैटर बताया गया कि भाई तुम किस चीज का दुख मानते हो, तुम क्यों डरते हो। और यहाँ पंडित जी भी कहने वाले हैं, अभी वस्त्र वाला एग्जाम्पल देने वाले हैं कि उसमें बताया कि भाई तुम्हारी तो अब जैसे कोई पुरानी वस्तु बदल के नई वस्तु अच्छी लगती है ना, ऐसे अब तुम्हारी आयु पूरी होगी तो तुम्हें तो पुरानी वस्तु छूटेगी, नई वस्तु मिलेगी। फिर भी आयु कर्म की जो अवस्था है, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसा विचार करता है कि मैं सदैव रहूं, सदा काल रहूं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं विचार करता कि मैं मर जाऊंगा। सबके साथ ही ऐसा है ना, हम लोग काम भी ऐसे ही कर रहे हैं। सो आवर डेली रूटीन इज लाइक दैट, वी आर जस्ट थिंकिंग दैट वी विल लिव फॉर एवर एंड वी आर प्लानिंग अकॉर्डिंगली। वैसी हमारी हमारी सोच है, वैसी हमारी आगे की योजनाएं हैं कि हमें तो कभी मरना है ही नहीं ना, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहने वाले हैं। इस संबंध में अगर आपको देखना हो तो पुराणों में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं आयु कर्म के। यहाँ कहा है ना पंडित जी ने कि नन इज जस्ट क्रिएटर डिस्ट्रॉयर, नन एल्स क्रिएटर डिस्ट्रॉयर और प्रोटेक्टर। मतलब आप ये छोड़ दो कि कोई आपको बचा लेगा, आयु कर्म आपकी आ गई तो कोई बचा लेगा, ऐसा नहीं। तो बोले नहीं, हम तो देखते हैं बहुत सारे लोग बचा लेते हैं। अरे भाई वो बचा भी इसलिए पाते हैं, ऐसा आपको लगता है कि उनने बचाया आपको, क्योंकि आपका आयु कर्म शेष होता है। आयु कर्म शेष ना हो तो कोई ना बचा सके। एक 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 प्रथमान योग में उदाहरण आता है, हरिवंश पुराण आप लोगों ने पढ़ा होगा। पता नहीं मैंने आप लोगों को पहले दिया या नहीं दिया, लेकिन अभी बताता हूँ। पहले दिया होगा तो आपको ख्याल में आएगा। ये जो वसुदेव थे, कृष्ण जी के पिताश्री थे। तो वसुदेव तो बहुत बलशाली और बहुत सुंदर थे वो तो। सैकड़ों राजाओं ने अपनी कन्याओं से उनकी शादी की। तो उस समय एक राजा था जरासंध, वो प्रति नारायण था। तो कृष्ण तो नारायण थे, और जो जरासंध था वो प्रति नारायण था वो। तो प्रति नारायण बहुत ताकतवर होता है। प्रति नारायण का जन्म पहले होता है, नारायण से पहले प्रति नारायण होता है। तो प्रति नारायण बलशाली बहुत होता है, लेकिन घमंडी बहुत होता है। तो जरासंध है, वो जो जरासंध थे, उनने पहले स्वयंवर रखे जाते थे राजकुमारियों के लिए। तो जरासंध ने एक स्वयंवर रखा कि भाई ये कोई सेहरत पे, जो सिंहों पे सेहरत कंट्रोल कर लेगा, या कोई ये से युद्ध में जीत लेगा, तो फिर मैं उससे अपनी लड़की की शादी करूंगा। तो उस समय जो वसुदेव थे, इनका एक शिष्य था, कंस करके था। तो वो कंस मामा जो कहावत है ना, वो कंस वो ही था, ये कंस। तो उनने उस सिंह को कंट्रोल में किया। तो फिर राजा जरासंध ने कहा कि भाई वसुदेव से कि भाई तुमने हमारी शर्त पूरी की, अब हम अपनी लड़की की शादी तुमसे कर देंगे। तो बोले नहीं महाराज, आप मेरे से मत कीजिए, ये मेरा शिष्य है, बोले कंस। तो इसने वो आपकी शर्त पूरी की, आप अपनी जीवध्या करके, उसकी लड़की है तो वो आप उसकी शादी इससे कीजिए। ठीक है, कर दी, शादी हो गई। अब वो कंस था, तो वो निरंतर सोचता था कि भाई मैं अपने गुरुजी ने मुझ पे इतना उपकार किया कि भाई प्रति नारायण की लड़की से मेरी शादी कराई और इतना कुछ सिखाया, तो मैं क्या करूं। तो फिर उनने अपनी एक उनकी बहन थी देवकी करके, तो उनकी शादी उनसे करा दी। ठीक है। ये महाभारत भी देखेंगे तो कुछ ऐसी मिलती जुलती कहानी मिलती है हमारे हरिवंश पुराण में, जो आई वो बता रहा हूँ। तो उसमें करा दी, शादी करा दी। अब एक बार एक मुनिराज कंस के महल में आहार करने के लिए, उनको पड़गाहन हुआ। तो ये जो कंस की रानी थी, जीवध्या करके थी,
तो वो आनंद वस्त्र होता है, मतलब स्त्री रानियों का, राजकुमारियों का आनंद वस्त्र होता है। जैसे वो ओढ़नी ओढ़ते हैं ना, उसे आनंद वस्त्र बोलते हैं। तो वो जीवध्या ऐसे थक के आई और वो बोली उनसे, मुनिराज से। वो मुनिराज कोई और नहीं थे, वो कंस के बड़े भाई थे, मतलब जो वसुदेव की पत्नी है, तो उनके उनके बड़े भाई थे वो, बहन। तो वो ये कह के उनको ऐसे उपहास करने लगी। उपहास मतलब भाई घर के मेंबर समझ के वो थोड़ा सा मजाक करने लगी, देखिए ये आपकी बहन का क्या आनंद वस्त्र है ये। तो उन्होंने कहा मुनिराज ने, हे जीवद्या, तुम जिस मेरी बहन के आनंद वस्त्र को पहनकर आनंद मना रहे हो और मेरे साथ तो मजाक करने का प्रयास कर रहे हो, वही मेरी देवकी, वही तुम्हारी ननद देवकी का सातवां पुत्र तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति को मारेगा, और इसको टालने में कोई भी समर्थ ना हो पाएगा। अब जैसे ही ये खबर कंस को मिली, सबको मिली, तो बड़े दुखी हुए और क्रोध भी आया, ऐसे कैसे मेरी बहन का लड़का अर्थात मेरा भांजा मुझे मारेगा, और ये प्रति नारायण को मारेगा, ये इतने ताकतवर, इनके वश में तो हजारों राजा हैं। बहुत प्रयास किया उसने कि भाई कैसे क्या करें, तो बोले देवकी को जैसे तैसे करके उनने कि भाई जो भी डिलीवरी होगी इसकी बहन की, तो वसुदेव से कहा भाई इसकी हमारे घर पे ही होगी। तो 6 पुत्र, सातवां पुत्र था ना कृष्ण, तो पहले 6 पुत्र हुए। तो ट्विंस थे, 3 ट्विंस, 3 बार में ट्विंस हुए। तो वो देवों ने उनको वहां से ले जाके, देवकी के पास से ले जाके कहीं और रख दिया, और किसी के यहाँ मरे हुए पुत्र पैदा हुए तो वो यहाँ रख दिए। वो 6 पुत्र बच गए। कृष्ण 9 महीने में पैदा होने थे, 7 महीने में पैदा हो गए, उनको भी यहाँ से वहां विस्थापित कर दिया गया। तो कंस ने तो मारने की बहुत सॉलिड तैयारी कर रखी थी। अब आयु कर्म के संबंध में मैंने आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि वसुदेव की, देव की रानी से 7 पुत्र हुए। नियम के अनुसार तो कंस ने इतनी सॉलिड तैयारी की थी कि भाई गर्भ जिस दिन अ, जन्म हो उस दिन अ, गर्भगृह में ही पुत्र को मार दिया जाए। लेकिन ऐसा आया है हरिवंश पुराण में कि वो 6 पुत्र जो थे प्रारंभ के, वो तो चरम शरीरी थे। तो उसमें लिखा है, हे कंस, तुम चरम शरीरियों को मारने की तुम में सामर्थ्य है क्या? उनकी रक्षा तो देव करते हैं, तुम चरम शरीरियों को नहीं मार सकते। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि कोई भी कोई तर्क लगा ले, लेकिन जिनकी आयु पूरी होनी नहीं है उनको कोई कैसे मार सकता है। फिर आगे की आप लोगों को कहानी मालूम है कि किस तरह से कृष्ण ने कंस को मारा, फिर आगे जरासंध को भी मारा, मतलब उनकी आयु पूरी होनी थी तो मारा। ये तो केवल मैंने आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है ग्रंथों में से। आप जब प्रथमान योग पढ़ेंगे तो आपको सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल मिलेंगे जिसमें आ, उद्देश्य तो किसी के मारने का था लेकिन वो मरा नहीं, और उल्टी उसकी आपदा संपदा के रूप में परिवर्तित हो गई। मतलब उस पे संकट आया था आयु का, मरण का, लेकिन वो तो उसे बहुत वरदान सिद्ध हुई, वो तो बहुत सफल हुआ फिर उसके बाद। तो आयु कर्म का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो जो हमें निरंतर परेशान किए रहता है। सिद्धांत नहीं, सिद्धांत का ना जानना। तो आयु कर्म केवल हमारा आयु कर्म नहीं है, यहाँ लिखा है कि ड्यू टू द राइज ऑफ आयु कर्म ड्यूरेशन ऑफ ह्यूमन एटसेट्रा एम्बोडेड forms is found existing. So long as the rise of Ayu Karm continues, till then, even on meeting with the several diseases, etc., causes the bondage with the body does not end. And when the rise of spices, Ayu Karma ends, then even on making several efforts, there remains no bondage with body. At the same very instant, soul and body become separate. आयु कर्म की जब तक आपकी स्थिति रहेगी तब तक आयु कर्म रहेगा और आपको कोई मार नहीं सकता। बोले हम मार सकते हैं ना किसी को, हाँ तो मार दीजिए ना। आप भी किसी का आयु कर्म नहीं रहेगा तो ही मारने में निमित्त बन सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं मार सकते। कोविड में बहुत त्रासदी हुई, हम सब लोग जानते हैं। भारत में भी जैन समाज के कई परिवार उजड़ गए, बहुत सारे लोगों के सगे संबंधी उनसे बिछड़ गए।
थोड़ा लगा भी कि भाई ये पैनिक ना होते तो शायद जीवित रहते आज। चर्चा भी की, आप लोगों से भी चर्चा हुई, इधर की क्लास में भी चर्चा हुई कि भाई अगर इतने पैनिक ना होते तो जी जाते आज। वो तो हमारे तर्क थे। मूल में तो यहाँ लिखा है ना भाई, आयु कर्म हो तो अनेक रोग आदि मिले, शरीर से संबंध नहीं छूटता। और जब आयु कर्म का उदय ना हो तो अनेक उपाय करने पर भी शरीर से संबंध जुड़ा नहीं रह सकता। उसी समय अ, आत्मा शरीर पृथक हो जाते हैं। आप जानते हैं आयु कर्म का समझना केवल आयु कर्म को टेक्निकल व्यू से समझना नहीं होता है। आयु कर्म का समझना अर्थात हमारे परिणामों में शांति लाना। एंड वी आर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट फिलोसफी ऑफ अ लाइफ। व्हाट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ? दैट दिस आयु will end definitely, one day will come when I will not be here। तो कोई मुझे बचा सकता है या नहीं? कोई नहीं बचा सकता। तो कोई मुझे मार सकता है कि नहीं? नहीं मार सकता। हमें ऐसा लगता है, टोडरमल जी के ये वाक्य हैं कि शरीर से संबंध नहीं रहता, वैसे ही पृथक हो जाते हैं। एंड लेकिन समय सार आदि शास्त्रों में अनेक जगह ये कहा गया है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही। तुम मार कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं? भाई आयु क्षय से मरण होता है, ये जिनेंद्र देव ने कहा है? और तुम जब किसी को बचा नहीं सकते तो मार कैसे सकते हो? और जब किसी को मार नहीं सकते तो बचा कैसे सकते हैं? होता है ना भाई, जैसे कोई वैद्य हो तो वैद्य के पास तो औषधियां होती है ना बहुत सारी। आज के जमाने में डॉक्टर कह लो, तो वो कहा जाता है भाई, लोकाचार में ऐसे ही कहा जाता है, डॉक्टर इज लाइक गॉड। अब हमारे गॉड तो नहीं होते हैं वो, क्योंकि हमारे गॉड तो बचाते ही नहीं, लेकिन लोग दूसरों के गॉड बोलते हैं कि भाई ये तो डॉक्टर भगवान की तरह होते हैं, ये ही हमारे आयु को बचाते हैं। देखा भी ऐसा ही जाता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध की। भाई वो अगर ऑपरेट ना करते, वो अगर अच्छी दवाई ना देते तो नहीं बचते। ये हमें ऊपर ऊपर से देखने में लगता है, लेकिन इसके पीछे निश्चय कारण क्या है? कि उसकी आयु शेष थी, इसलिए ये सारी चीजें उसकी आयु को बचाने में निमित्त बने। तो यहाँ लिखा है ना कि इवन मीटिंग विथ सेवरल डिजीजेस एटसेट्रा कॉजेज द बॉन्डेज विद द बॉडी डज नॉट एंड। कई सारी बीमारियां आ जाएं, तथापि यदि आयु कर्म इसका पूरा ना हुआ तो ये मरता नहीं है ये। और जब आयु कर्म आता है तो देन इवन मेकिंग सेवरल एफर्ट्स देयर रिमेन्स नो बॉन्डेज विद बॉडी, एट द सेम वेरी इंस्टेंट सोल एंड बॉडी बिकम सेपरेट। जब आयु कर्म का उदय समाप्त होता है, आयु कर्म समाप्त होता है, तो लिखा इंस्टेंट, उसी समय ये शरीर और जीव अलग हो जाते हैं। छैड़ला जी में भी लिखा है, मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तो कितने भी मणि मंत्र तंत्र आप करें, लेकिन कोई आपको मरने से नहीं बचा सकता किसी भी अवस्था में। क्यों नहीं बचा सकता मरने से आपको? क्योंकि आयु कर्म का सिद्धांत ही ऐसा है। तो हमारी कितनी आयु है कौन बताएगा? सर्वज्ञ जाने। ना तो मैं जानता हूं, ना आप जानते हैं। हम सब लोग, बड़ी खुशी होती है कि हम सब लोग एक इतने लंबे समय से हम लोग साथ में हैं। और मेरी जितनी भी क्लासेस चल रही हैं वो सब इतने लंबे समय से ही चल रही हैं। जैसे यहाँ की वाईजीपी की जो क्लास चल रही है और आपकी सेम टाइम पे चालू हुई थी, तो यहाँ की भी उतना ही समय हो गया और आपकी भी उतना ही समय हो गया। तो हमें नहीं पता हम अब कितने समय तक रहेंगे, कौन रहेगा इस क्लास में से अब कितने समय तक, कौन रहेगा मुझे नहीं पता। मैं रहूंगा, आपको नहीं पता आप रहेंगे। मैं नहीं कह सकता कि आई विल जस्ट लिव एज टाइम एज वी हैव स्पेंड। जितना समय व्यतीत हो चुका है मैं उतने समय रहूंगा। मैं नहीं हूं, मैं श्योर। मैं इसमें भी श्योर नहीं हूं कि मैं 20 साल बाद मर जाऊंगा। मैं, हो सकता है मैं 50 साल और जीऊं, 90 साल का होके मरूं। यहाँ एक नियम है, एक सिंपल नियम है, आयु कर्म का उदय रहेगा तो आप जीवित रहेंगे, आयु कर्म का उदय नहीं रहेगा तो आप जीवित नहीं रह सकते।
जब यहाँ है ना इंस्टेंट, एट द सेम वेरी इंस्टेंट सोल एंड बॉडी बिकम सेपरेट। आप लोगों ने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, आपके इस पे यूट्यूब पे भी हैं और आपको व्हाट्सएप आदि पे भी आई होंगी। तो उसमें वो व्यक्ति मर जाता है, चलते चलते कोई मर जाता है, कोई खड़ा खड़ा मर जाता है। आप देखेंगे सडन डेथ, तो आपको कई सारी वीडियोस मिलेंगी। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद का वो सीन है, वो कोरोना के पहले भी ऐसे ही होता था। सौरभ जी, इवन अनादि। जी पूरे दुनिया में ऐसे कई कई हम्म पॉकेट्स, कई कई एरियाज है। हम्म अमेरिका में है, यूरोप में है, चाइना, जापान, हर जगह पे ऐसे ऐसे छोटे छोटे एरियाज है जहाँ पे पूरी कम्युनिटी जो है, पूरी कम्युनिटी, मेजोरिटी हम्म। लोग 100 से ऊपर तक जीते हैं, मेजोरिटी। और हाँ, जापान में हम भी है, लोग जापान तो में। सिर्फ जापान में नहीं, बहुत अलग अलग, उनको ब्लू जोन्स कहा जाता है। हम्म। और ये भी देखा गया है कि उनके आप डाइट और लाइफस्टाइल में चेंजेस करो तो वहाँ की एज लिमिट ड्रॉप हो जाती है। तो एक दृष्टि से तो जो आपके आयुष्य कर्म में जितना है उससे ज्यादा तो जी नहीं वाले हो। बट वो जो अकाल मृत्यु है कि आपके जो 80 ईयर्स का आयु है, बट वो आप, जैसे कोई स्मोक करता है तो वो यूटिलाइज कर लेता है अपने कर्म ज्यादा फास्ट, या तो कुछ कर लेता है। ऐसे ही जब हम डाइट और लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखते तो हम आयु को फटाफट यूज कर लेते हैं। और सपोज मैं 80 ईयर्स तक जीने वाला था, तो मैं उसको इस तरह से कंज्यूम कर रहा हूँ कि वो अकाल मृत्यु हो जाती है और बहुत जल्दी पूरा कर्म यूज अप हो जाता है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ हाँ हाँ। देखो, मैं आपको एक बढ़िया घटना बताता हूँ अपने जीवन की। मैं जब स्मारक में पढ़ता था ना, प्रतीक जी, हम्म। तो छोटे ही थे, नटखट रहते हैं अपन। तो दैट टाइम आई वाज इन 12th क्लास। तो वहाँ स्मारक में कोई योगा कराने के लिए आए कोई। जी। तो श्वेतांबर मुनि थे वो हम्म। स्मारक में आते रहते, मतलब कोई सिखाने कोई आना चाहे तो दिगंबर मुनि भी आते हैं, श्वेतांबर मुनि भी आते हैं, विद्वान भी आते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है कि हम सारे विद्यार्थी बैठे थे, करीब 250-300 विद्यार्थी होंगे। हम्म। तो उन्हें वो योगा सिखा रहे थे कि भाई कैसे प्राणायाम करना, सांस लेना। तो बोले 5 बार सांस सांस किसने ली? तो सबने उठाया, 5 बार ली। फिर मैंने उठाया, बोले किसी ने इससे कम ली? तो मैंने बोला 4.5 बार ली। तो उस समय तो सब बहुत हंसे, लेकिन बाद में वार्डन ने मुझे बहुत डांटा, चमकाया, भाई क्या करते हो तुम, हैं इतने सारे लोग हैं। तो वो एक तो प्राणायाम का केस था, वो मैंने एक आपको पर्सनल लाइफ से बताया। अब इससे रिलेटेड एक और बताता हूँ कि फिर हमारे कॉलेज में सेम इवेंट हुआ। तो उसमें कोई जैन मुनि तो नहीं थे, तो उसमें कोई वेस्टर्न, मतलब सॉरी, वैष्णव संप्रदाय के मुनि थे। तो उनका कहना ये था कि भाई ये प्राणायाम क्यों करना चाहिए, आपकी सांसें जो भगवान ने दी है ना, वो गिन के दी हैं आपकी सांसें। तो आप अगर इनकी काउंटिंग कम करते हैं, तो इनकी काउंटिंग कम करते हैं तो फिर आप ज्यादा जिएंगे। तो मैं तो जैन दर्शन उस समय पढ़ रहा था, तो कुछ समझ नहीं आया ज्यादा कि क्या कहा है इनने, कि भाई सांसें गिनी हुई दी हैं। फिर बाद में पढ़ा अपन ने, पांचवादी का टोडरमल जी का है कि भाई जो भगवान को कर्ता मानते हैं ना, वो ऐसा कहते हैं कि भगवान ने गिनी हुई सांसें दी हैं। तो वो सांसों से आयु कर्म का कोई संबंध नहीं, एक बात। दूसरी बात, आपने जो कहा कि जापान में एक कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ 100-100 साल जीते हैं, तो आप ऐसा माने कि वहाँ समझ लो सब लोगों ने ऐसा निदान बंद किया होगा। जैसे कहीं कहीं है, जिम्बाब्वे का आपने बताया था लास्ट ईयर या 2-3 साल पहले, कि जिम्बाब्वे की एवरेज आई 52 ईयर्स है, केवल 52 या 45 ईयर्स है। तो वहाँ के प्रोविंस में लोग जल्दी मरते हैं। तो हम इसको यदि निमित्त नैमित्तिक संबंध में देखें ना, प्रतीश जी, तो इसमें ये देख सकते हैं कि जिसके आयु का जल्दी आने का उदय हो, तो उसको वैसे निमित्त मिलते हैं। और जिसकी आयु खत्म होने का, तो कहा ऐसा जाता है कि भाई वो ऐसा रहता है इसलिए ज्यादा जीता है। तथापि वो आयु का सिद्धांत तो वैसे ही रहेगा। दूसरी बात, ऑफ कोर्स अल्कोहल का सेवन करने से, तम्बाकू खाने से आयु कम होती है, ये तो एकदम फैक्ट है। लेकिन आप भी कई लोगों को जानते हो, और मैं भी कई लोगों को जानता हूँ, जो जब 18-19 साल के रहे होंगे तब से वो तम्बाकू खा रहे, और आज भी मैं उनको देखता हूँ, ही इज 90 ईयर्स ओल्ड, और आज भी तम्बाकू खाते हैं वो।
तो अब मतलब एक नहीं, कई लोगों को जानता हूँ मैं ऐसे, जो प्रपोर्शन जिनको बहुत ना काफी कम होता ना है सर। ये जो है ना, सिर्फ जापान हम्म, में नहीं, ऐसे कम्युनिटीज पूरी दुनिया में है, हम्म, पूरी दुनिया में है। और जो डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं उनमें आप देखोगे बहुत परिवर्तन हो जाता है, और जो नहीं करते उनमें बहुत परिवर्तन हो जाता है। और ये जो तंबाकू खाने वाले जीते हैं, अल्कोहल पीने वाले जीते हैं, बट आप प्रोपोर्शनेटली देखो तो बहुत ही कम मात्रा में कंपेयर टू जो नहीं करते। बट आप सारे फैक्टर साथ में लो कि खाना भी क्या खा रहे हैं, कौन से व्यसन है, स्ट्रेस लेवल कैसा होता है, एक्सरसाइज कितनी करते हैं, जब सारे फैक्टर आप मैटर पूरे मिला के देखते हो, तो उसमें आपको लगता है कि ये करने से आपकी आयु कम होने वाली है। हाँ मैंने बोला ना कि आयु जिसकी कम होनी हो तो वैसा निमित्त मिलेंगे। तो यहाँ लिखा है ना, टोटल में लिखा तो है कि भाई वो बीमार हो, कोई रोग मिले और आयु कर्म शेष हो तो भी शरीर से संबंध नहीं छूटता। लेकिन जब आयु कर्म का उदय आ जाए तो वो अनेक उपाय कर ले, तो अनेक उपाय करने के बाद भी शरीर से संबंध नहीं रहता। और अपन प्लीज अकाल छोटी मृत्यु सुन। की जो बात कर, सॉरी। अकाल। नहीं, अगर वो सिर्फ निमित्त पे होता तो उनके पुरुषार्थ का क्या रहा, उनके फ्री विल का क्या रहा। देखिए, हम ऐसा रूल तो बिल्कुल नहीं बना सकते कि जो ऐसी लाइफ स्टाइल जिएगा वो उतना, मतलब फिर तो ऐसा होता ना कि सेम लाइफ स्टाइल रहे तो बिल्कुल एक क्षण ना तो कोई कम जिए ना ज्यादा जिए, क्योंकि सबकी सेम लाइफ स्टाइल है। तो वो वहां अगर 100 साल कोई जी रहा है वो भी आयु कर्म से जी रहा है, कोई 20 साल तक जी रहा है वो भी आयु कर्म से जी रहा है। सौरभ जी, रही इसमें बात, ये लगा हाँ, सकते हैं कि जैसे जो हम्म, एग्जांपल आपने दिया ना कि कुछ लोग तम्बाकू खाते सेवन करते फिर भी 90 साल तक जी रहे हैं, उसमें ये हो सकता है कि उनका जो आयु बंदी थी वो तो हो सकती है 110 120 साल तक की हो, क्योंकि उत्कृष्ट आयु तो अपने पंचम काल में भी उतनी वहां तक की हो सकती है, और कितने लोग जीते भी है वहां तक के। मगर क्योंकि वो तंबाकू का सेवन कर रहे ये कर रहे, तो उनकी आयु घट घट के फिर वो 90 साल जिए। तो ये रिलेटिवली केस बाय केसेस, ये जितनी जितनी आयु बची है, इतना तो फैक्ट है कि व्यसन करने से, बहुत चिंता करने से और जो भी रोग आदि होते हैं उससे आयु कर्म घट जाता है। वो ऐसा दिया है, शास्त्रों में भी दिया है ऐसा। ये और ये कोमटसार जीव कांड या कर्म कांड दोनों में से एक जगह तो ऐसा दिया है कि हृदय की गति रुकना और अन्य का कुछ कारण बताए गए, ये सबको अकाल मृत्यु माना गया है। तो अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो वो तो अकाल मृत्यु है, उनका अकाल में मरण हुआ। उनका आयुष्य उतना ही था ऐसा नहीं कहा जा सकता, आयुष्य तो ज्यादा था, बट अब हार्ट अटैक की वजह से वो कम होके उतना उतने में खत्म हो गया फिर। हाँ बराबर है। वो मैटर आप पढ़ेंगे तो तत्पाल सूत्र में भी दिया हुआ है आखिरी में। तो वो ऐसा है कि उसमें दो प्रकार की आयु होती है, एक तो बद्धमान होती है, एक बुद्धिमान होती है। एक बंधी हुई आयु होती है, एक भोगने में आयु होती है। तो बंधी हुई, सपोज दैट 100 साल की बंधी हुई है, ठीक है। तो हमारे आयु के जो निषेक उदय में आते हैं ना, वो क्रम से आते हैं। लेकिन वो 70 साल में जो है ना, 70 साल में आगे के 30 साल के आयु के जो निषेक हैं वो भी उदय में आके खिर गए। तो वो बद्धमान आयु जो थी वो 100 साल की बंधी थी, और भुज्यमान अर्थात भोगने में आयु 70 साल की आई, तो उसे कहा जाता है साहब इनका अकाल मरण हुआ है। लेकिन इसमें हाँ हाँ। आयु कर्म का जो बद्धमान निषेक है वो तो सर्वज्ञ देवी जानते हैं ना कि किसकी आयु के बद्धमान निषेक कितने बंधे हुए हैं। वो ना हाँ तो वो मैं बात जानता सही हूँ है। ना आप हाँ जानते हैं। पर प्रीतेश ये कह रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रीतेश ये कह रहा है कि जो भी डाइट और लाइफस्टाइल और ये व्यसन की जो भी बातें हैं, उनसे यही चीज हो रही है कि पूरा आयुष्य वो लोग भोग नहीं पा रहे हैं, और जितना बंदा है उससे कम ही भोग के चले जाते हैं ये सब कारणों मतलब की वजह से। नहीं, वही हाँ जो कह सौरभ जी ने सकते हैं। कहा इस, कि हम्म, इन इन कारणों की वजह से आप जो है वो 30 साल की जो आयु बद्धमान कर्म आयु। के जो, हाँ, वो हम पहले ही भोग रहे हैं, क्योंकि हम ये सारी चीजें करके उसका डबल स्पीड से आयु के जो निषेक है उनको वो खिर रहे फटाफट, क्योंकि नहीं, हम ये जो डबल नहीं, सारी चीजें डबल कर रहे नहीं, आखिरी के आयु के जैसे कि आयु के कर्म के जो निषेक है ना वो तो क्रम से ही उदय में आते हैं। तो वो जो उदय 100 साल में आना था, तो जैसे 69 70 ईयर्स 1 मंथ तक तो उसी स्पीड से चला। लेकिन वो आखिरी के जो था ना, आखिरी दिन था समझ लो, तो जिस दिन
4 कर्म के परमाणु उदय में आने थे ना, उस दिन सीधे 40,000 उदय में आ गए। तो उसे हमने कहा अकाल मरण। अब वो कारण कैसे हो सकता है कि वो तम्बाकू खा रहा है सालों से, तो उसका हार्ट फेलियर हो सकता है, वो उसका किडनी किडनी गुर्दा फेल हो सकता है। तो फिर अपन मान सकते हैं कि साहब इसका अचानक जो हार्ट फेल हुआ ना, उसके कारण से इसका मरण हुआ। तो हम ऐसा सीन भी बना सकते हैं कि हम कोई मुनिराज से पूछते कि मुनिराज ये व्यक्ति कितने साल तक जिएगा, तो उनने बद्धमान आयु को देख के बता दिया 100 साल तक जिएगा। फिर हम फिर गए कि महाराज ये तो 70 साल में मर गया। तो हाँ बोले, इसके भुज्यमान आयु का योग तो 70 साल तक ही था, इसलिए 70 साल में मर गया ये। तो वो सौरभ जी, संभव है, लेकिन वो सर्व। आपने बताया कि आखिरी के मोमेंट में ही सारे परमाणु खिरते हैं, ये ऐसा ऐसा कहाँ पे लिखा है? मुझे लगता है कि जब आप कर रहे हो, हाँ, अगर मैं कुछ जब गलत जब काम कर आज रहे कर रहा हूँ, तब ये होता है। स्ट्रेस की तब पावर जब मैं में भी अगर ऐसा ही आज होता गलत है। काम कर रहा हूँ तो आज वो ज्यादा परमाणु खिर रहे। तो मैंने समझो कि इस साल में मैंने आखिरी के 5 साल के परमाणु मैंने यूज अप कर लिए, इस तरह से मैंने गलत काम करके। नहीं नहीं, देखिए इसमें एक उदाहरण भी आता है, आप लोगों ने सुना भी होगा, फेमस एग्जाम्पल है कि जैसे एक एक मटकी टंगी हुई है, ठीक है, तो उस मटकी में से एक एक बूंद टपक रही है। अब जैसे प्रेरित जी का मैथ बहुत अच्छा है, तो मैंने पूछा प्रेरित जी आप बताएंगे कि ये मटकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो आपने पूरा कैलकुलेट करके बताया, मतलब एकदम मिनी माइक्रो सेकंड्स भी आपने कैलकुलेट करके बताया कि ये मटकी ना 1 घंटे 30 सेकंड और 30 माइक्रो सेकंड में खाली हो जाएगी, ठीक है। और हम जानते भी हैं कि भाई आपका कैलकुलेशन एकदम सही है। लेकिन क्या हुआ कि भाई कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो जैसे ही 55 मिनट हुए या 45 मिनट हुए और उनकी बॉल उस मटकी में आके लगी और वो फूट गई। तो वो एक साथ जो पानी था ना, जो वो गिर गया, वो तो जो 1 घंटे 5 मिनट 6 सेकंड 30 माइक्रो सेकंड में टूटना था, वो 15 मिनट 20 मिनट पहले ही टूट गया। तो कर्म के परमाणु भी ऐसे ही हैं। अब जैसे आप बीमारी का ले रहे हैं, ठीक है, अपन इसको ऐसा लगाओ, किसी की आत्महत्या का लगाते हैं, उसकी दिनचर्या एकदम सब सही है। अब आत्महत्या तो कोई कैसे करता है ना, एकदम से सडन पैनिक होता है। अब जैसे लव फेलियर है, तो उसमें सडन पैनिक हुआ, उसे लगा कि यार मैंने तो जिस पर विश्वास किया, वो लड़की ने या लड़के ने तो मुझे चीट किया। जैसे अभी इंदौर में एक कोई लड़की थी, वो अपने ऑफिस की टीसीएस की सॉफ्टवेयर मैनेजर थी वो उसमें, तो वो चौथी मंजिल से कूद के मर गई। अब वो तो एकदम स्वस्थ थी, सब बढ़िया था, अब पता ही नहीं, उसके पिता को ही नहीं पता उसे क्या डिप्रेशन था। फिर लोग विभिन्न प्रकार की बातें बना रहे, लव फेलियर था, अकेली थी, स्ट्रेस में थी, वो दुनिया भर की चीजें बात कर रहे हैं। तो वो उसकी लाइफ स्टाइल सब सही थी एकदम, लेकिन वो सडन उसके परमाणु जो थे, आत्महत्या की उसने। तो अच्छा, ये ना मैं कह सकता हूँ ना आप, ये तो ना ना, सर्वज्ञ बिल्कुल देवी जानते हैं भाई उसके सौरभ कितने जी। आयु के परमाणु थे। हाँ, इस एग्जाम्पल में आपने जो कहा कि ये जो आत्महत्या का एग्जाम्पल है, या कोई रैश ड्राइविंग करके अचानक से एक्सीडेंट हो जाता है, उसमें पूरी मटकी एक साथ टूट जाती है। बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर कोई स्मोक कर रहा है, अल्कोहल पी रहा है, या तो विगई खा रहा है, या तो जिस तरह से आहार खराब कर रहा है, जो भी कर रहा है, तो जो एक टिप का पानी जो हर समय एक टिप निकल रहा है उसका, 1 ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो उसका स्पीड बढ़ गया कि वो नल थोड़ा बड़ा हो गया अभी, और उससे 4 ड्रॉप अभी हर समय आ रहे हैं, या तो 6 ड्रॉप आ रहे हैं। ये भी होता है ना। तो वो जो आप कर रहे हो कि स्मोक कर रहे हो, तो आपने वो स्पीड बढ़ा दी, आप एकदम से तोड़ नहीं रहे हो, स्पीड बढ़ा दी। अब देखिए ऐसा मेरे पढ़ने में तो अभी नहीं आया। आप लोग देखिए कि एक साथ ऐसे 4 क्रम के परमाणु आते हैं तो वो 40 भी एक साथ आ जाते हैं क्या? मैं होगा तो मैं भी फर्दर इसको देखूंगा। बाकी मेरे पढ़ने में ऐसा नहीं, मेरे तो अभी तक पढ़ने में ऐसा आया कि आखिरी में उसके जो बद्धमान आयु है, वो पूरी बद्धमान आयु उसकी भोगने में नहीं आती, और उसकी एक साथ जो है ना, उसकी आयु का क्षय हो जाता है। तो बंधी थी 100 साल की, लेकिन भोगने में आई केवल 70 साल की, इसलिए उसे कहा जाता है इसका अकाल मरण हुआ है। ये है। अब एक साथ आपने बोला कि वो लाइफ स्टाइल से उसके जो 4 परमाणु जाने थे वो स्पीड बढ़ गई, वो मेरे ख्याल में नहीं है। वो मुझे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पढ़ने में अभी तक आए नहीं वो। मैं आप जो हाँ कह रहे हो प्रीतेश, कि प्रीतेश, सौरभ जी सही कह रहे हैं। बिकॉज सौरभ जी जो बोले ना, आयु का कभी भी अपकर्षण और उत्कर्षण नहीं होता है, तो उसके कर्म के नीचे को इसमें नीचे डाल लिया, ऊपर डाल लिया, वैसे नहीं हो सकता है इसमें उसका। उत्कर्षण और अपकर्षण है ही नहीं। नहीं, उत्कर्षण और उपकरण अपकर्षण है हर्षकरण नहीं है। वो तुम नहीं बोल जल्दी रहे हो यदि जल्दी वही आता है है। ना।
जो तुम बोल रहे हो वो वही हुआ ना, 4 नहीं नहीं परमाणु नहीं, उधर वो में। नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, उत्कर्षण उत्कर्षण अपकर्षण अपकर्षण नहीं इज हुआ वो। मोर लाइक कि इंटेंसिटी में ज्यादा वो होना, उसका या जो बंदे थे अनुबंध ज्यादा भी बनना। उसमें ऐसे नहीं हो नहीं सकता नहीं है, ये सब जीवकान में दिया है, उसकी सब जो ये आती है ना उसमें सब दिया है। आयु का सिर्फ अकाल मृत्यु हो सकता नहीं, है जैसे देखो सौरभ जी ने बताया ना, पर ये ऐसे कभी नहीं होता है कि 4 जो तुम बोले हो ना स्मोकिंग का या जो भी उदाहरण दे रहे हो, वो सब ना ऐसे में नहीं काउंट होगा कि उसका अरे 4 परमाणु आना था उदय में लेकिन 40 आ गया, वैसे नहीं बोल सकते उसको। वैसे ही बोल रहे हैं ना नहीं, हम तो, आखिरी में जो अगर एक्सीडेंट हो गया, आत्महत्या हो गई, तो एक साथ 40,000 आ गए 4 की जगह, वही तो बोल रहे हैं हम लोग। हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, वो वो आखिरी हो में हो रहा सकता है, अकाल मृत्यु तो हो ही सकता है ना, वो तो है। बोला हाँ ना सब। एग्जैक्टली, सो नहीं सेम नहीं थिंग, नहीं, अकाल अगर यहाँ कोई मृत्यु ज्यादा एक्सप्लेनेशन, परमाणु। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऐसा हो रहा है कि एवरेज लाइफ जो हम गिन रहे हैं वो कम होती जा रही है। जैसे अभी चौथे काल में जो एज थी और पांचवे में जो है, हम स्टैंडर्ड मान रहे हैं या 70 या 80 है, लेकिन हमको पता ही नहीं वो 150 हो, और हमारे खाने या लाइफस्टाइल से ही वो कम होकर हमको 70-80 दिख रही। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। करेक्ट। और जो भी रोग होता है ना, जैसे हृदय रोग या कुछ भी, तो एक डायरेक्टली एक टाइम पे अचानक से हो गया ऐसा तो नहीं होता। इट्स इन मेकिंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल सिगरेट स्मोक, every single alcohol that goes into the body, it's in making, it affects every single moment in time। तो उस टाइम पे असर तो कर ही रहा है ना, वो कर्म काम तो कर ही हाँ रहा है नहीं फिर उसका। बराबर है, नहीं वो बराबर कह रहे हैं, लेकिन पता है वो आयु कर्म अपनी स्पीड से ही चल रहा है, उसने अपनी स्पीड नहीं बढ़ाई। हाँ ये है कि ऑर्गन्स उसके डैमेज होना चालू हो गए, ऑर्गन्स डैमेज होना और आयु कर्म का कम होना एक अलग बात है। आखिरी में ऑर्गन डैमेज फेल हो गए, तो वो आयु के जो परमाणु सर्वज्ञदेव ने देखे थे कि भाई इसके वर्धमान है 100 साल के, लेकिन भोगने में आएंगे 70 साल के। मतलब इवन सर्वज्ञदेव ने देखा ही ऐसा था कि वो तो 100 साल के परमाणु 70 साल में उदय आएंगे। तो सर्वज्ञदेव के ज्ञान में ऐसा नहीं था कि वो 100 साल के परमाणु है और अगर ये नहीं पिएगा खाएगा तो वो 100 साल जिएगा। उनने तो ज्ञान में ऐसे ही फिक्स देखा था कि बद्धमान आयु थी वो 100 साल की, बुद्धिमान रहेगी 70 साल की। तथापि हम लोग एक डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि भैया अच्छी लाइफ स्टाइल रखेंगे तो आपकी आयु लंबी होगी और नहीं रखेंगे तो नहीं होगी। व्यवहार में तो ऐसे ही कहा जाएगा, लेकिन आई वो थिंक, नहीं कर्म। सौरभ जी, हम्म, हाँ हम्म, आई थिंक हम सब सेम बात कह रहे हैं, सिर्फ हमारा ये कहना था, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, आप कह रहे हैं ये सब कुछ आखिरी में ही जो एक्स्ट्रा जो है वो आखिरी में खिरते हैं, और हम कह रहे हैं कि जब जब आप गलत काम करते हो वो एडिशनली खिरते रहते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस। और जब ऐसी इवेंट्स बनते हैं तो सब एक साथ खिरते हैं, मतलब इवेंट के हिसाब से खिरना, टाइमिंग चेंज हो सकता है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। और द डिफरेंस इज ओनली हियर, आप कह रहे हो कि अगर आखिरी नहीं में ही सब कुछ जैसे हो सकता है, सिगरेट जैसे आदि पीते हैं आत्महत्या। उस समय ज्यादा खिरते हैं। हाँ बस बस यही ये यही थोड़ा यही। सा मेरे पढ़ने में नहीं आया। मेरे पढ़ने में तो जो आयु के आखिरी में बुद्धिमान आयु एक साथ खत्म होती वो आया। आप लोगों को ये ऐसा पढ़ने में आता है तो मुझे बताइए, देखेंगे उसको अपन, मतलब कि कैपेसिटी जैसे तो कोई है, व्यसन करता है तो। हम ये तो कह रहे हैं कि कैपेसिटी है कि एक साथ एक परमाणु खिरने में आना था, उसकी जगह हेलो। 40,000 आ रहे, ये तो कैपेसिटी है आत्मा में, इतना तो नक्की हो गया। करेक्ट। हेलो। हाँ 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 इतना अभी तो आई पक्का है आवाज। ना कि एक एक समय पे जितने आने थे उससे ज्यादा आ सकते, इतना तो हम सब अग्री करते हैं। करेक्ट। हेलो। हेलो। Pritesh, Pritesh, हाँ but हाँ that बराबर। only happens during the death for Ayu, okay? That doesn't हम्म। बट happen दैट्स, all the time. हाँ हाँ but आ रही है आवाज। that's the second point, but first point is एक समय पे एक से ज्यादा आ सकते, इतना तो नक्की है ना, डेथ में हुआ कि नहीं हुआ। द पॉइंट इज ज्यादा आ सकते, वी बोथ अग्री ऑन दैट, वी आर Yeah, जस्ट, yeah, yeah. आई गेस द डिफरेंस हियर इज वो डेथ में भी आ सकते हैं या तो गलत कार्य करने पे पहले भी उदय में आ सकते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस वी आर सेइंग। बट जो कैपेसिटी ऑफ हैविंग मोर परमाणुस कमिंग आउट, liberating or coming to fruition at one point in time, that concept we agree on। करेक्ट। आखिरी हम्म। में आए, हाँ, पहले आए, यही डिफरेंस है। बट मोर देन वन परमाणु कम्स टू फ्रूशन, yes, yes, दैट्स द you can, कॉन्सेप्ट वी हाँ हाँ, एग्री ऑन। चेंज कर सकते हैं, उदयावली को चेंज हो सकती है, सत्ता को चेंज हो सकती है। वो आखिरी में ही ये अप्लाई होगा, पता है, जैसे एक समय में एक कर्म का परमाणु उदय में आना है तो वो एक साथ आने में ना आखिरी में ही आएगा वो।
क्योंकि हाँ वो एक ठीक है, समय में आखिरी में आए या फिर पहले आए, पर एटलीस्ट मैं इतना तो कह ही सकते हैं कि वो पूरा भोग नहीं सकता, वो पूरा भोगेगा नहीं। वो पूरा आयुष्य भोगेगा नहीं, अगर ऐसे कर रहे हैं तो वो व्यक्ति भोग नहीं पाएगा जितना होगा उतना। हाँ, तो वो टुकड़ों में रिड्यूस नहीं होगी ना, उसकी टुकड़ों में रिड्यूस नहीं हो रही, उसकी एक साथ रिड्यूस होगी, आखिरी के समय में रिड्यूस होगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 साल यहाँ यूटिलाइजेशन ज्यादा हो गया क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा था, फिर और ज्यादा हो गया, फिर आखिरी में कुछ और हो गया। तो वो ऐसा नहीं होगा, एक समय में एक कर्म आयु का परमाणु उदय में आता है तो वैसे ही चलेगा, और आखिरी में जो भुज्यमान आयु है, वो बद्धमान जो आयु है, वो आखिरी में पूरे कर्म के परमाणु निर्जरित करके और फिर खत्म हो जाएगी वो। ये ऐसे ऐसा स्टडीज आते मेरे हैं पढ़ने में आया। सर जी, ऐसे स्टडीज आते हैं कि जो स्मोक कर रहा है या जो नहीं स्मोक कर रहा है उनका कंपैरिजन किया, और जो स्मोक कर रहा था उस बंदे ने फिर स्मोकिंग क्विट कर दी और उसके बाद 20 साल तक फॉलो किया। तो जिसने पहले स्मोक किया है वर्सेस जिसने नहीं किया, और दोनों की लाइफस्टाइल काफी सिमिलर है, फिर भी ऐसे ग्रुप में जहाँ पे पहले स्मोक किया है और अभी 20 साल से नहीं कर रहे, 15 साल से नहीं कर रहे, फिर भी उनकी आयु कंपेयर टू जो बिल्कुल नहीं स्मोक कर रहे कंपेरेटिवली कम होती है। ये ऐसे स्टडीज में आता है। इसके लिए मैं यही कहना चाहता था कि ये, और मैंने बचपन में सुना था, पता नहीं ये जैन धर्म से सुना या नहीं, कि एवरी सिप आप लेते हो तो आपकी लाइफ कम कर रहे हो। एवरी स्मोक, एवरी जो कश लेते, एवरी टाइम वो स्मोक करते हैं, इवन 1 सिप भी करते हैं ना, तो आपकी आयु कम होती है। ये तो मैंने काफी बार सुना था बचपन, अभी पता नहीं ये साइंस से सुना था, जैन धर्म के लेक्चर में सुना था, पता नहीं, बट ओवरऑल दिस इज व्हाट आई लर्नड इन द, और ये जो स्टडीज में देखा जाता है। हाँ हाँ, ये तो टीवी पे भी प्रचार देते हैं कि आपका एक एक सिगरेट आपका आयु को कम कर रहा है। वो तो कॉमन सब लोगों ने बचपन से सुन रखा है, मैंने भी हाँ सुन ही रखा सौरभ जी, था ऐसा। ये प्रीतेश का हम्म। एग्जाम्पल है कि अगर ये ऐसे स्टडीज है तो इससे ये हुआ कि जो पहले जो भी गलत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सिर्फ आखिरी में अगर कुछ किया और अगर उससे वो मरण हुआ तो ही बस उसका इफेक्ट आया। जो थ्रू आउट जब वो कार्य हो रहा है तब उसकी कोई असर नहीं है, ऐसा इसका निष्कर्ष निकलता है, ऐसा हो जाता है नहीं नहीं, जितना। ऐसा नहीं निकलेगा। देखिए मैं बताऊं आपको, सुनिए। जैसे कि भाई स्टडीज यही है कि भाई कोई कोई सिगरेट पीता है और कोई तंबाकू खाता है तो उसकी आयु कम होगी। तो पता है वो उसके ऑर्गन्स डैमेज हो रहे हैं, ऑर्गन्स डैमेज होना एक अलग मैटर है। और आयु का जो बद्धमान आयु है, उस बद्धमान आयु का एक साथ उदय में आना अलग मैटर है। और फॉर एग्जाम्पल कि अब वो कोई निमित्त तो बनेगा ना उसके, वो परमाणु को एक साथ उदय में आने में। तो वो निमित्त बन सकता है, उसका एक्सीडेंट बन सकता है, उसकी सुसाइड बन सकती है, उसका सडन ब्रेन फेल्यूर बन सकता है, सडन हार्ट फेल्यूर बन सकता है, सडन किडनी फेलियर बन सकता है। तो वो इकट्ठा तो बहुत टाइम से हो रहा था किडनी फेलियर, लेकिन कई सारे केसेस में ऐसा भी तो, होता है कि वो तो बद्धमान और भुज्यमान आयु सेम हो और वो सारी चीजें करे और वो पूरा करके भी जाए। सौरभ जी, तो ऑर्गन डैमेज होना वो कौन से कर्म के अंदर रखेंगे? देखिए ऑर्गन्स में पेन हो रहा है, असाता वेदनी का कर्म है। ऑर्गन्स डैमेज हो गए, उस निमित्त से आयु कर्म पूरी हो गई, तो ऑर्गन्स का फेल होना आयु कर्म के खत्म होने में निमित्त बना, नहीं किसी मगर न किसी ऑर्गन्स निमित्त से। ऑर्गन्स जो डैमेज हो रहे हैं उसको हम वेदनीय में रखेंगे, कैसे किस में रखेंगे उसको? वेदनीय में रखेंगे, वेदनीय में रखेंगे उसको। तो क्योंकि आयु तो तो किसी को खत्म तो होने पे पता चलती नहीं ना, वो तो खत्म हो ही फिर जाती ऐसा है। कहा जा सकता है कि ये सिगरेट्स और स्मोकिंग करने से हम असाता कर्म को असाता जो असाता है उसका ज्यादा बंद कर रहे हैं, या उसका अपकर्षण उत्कर्षण कर रहे हैं, या फिर उसको हम ज्यादा इंटेंसिफाई कर रहे हैं और उसको वो कह जल्दी उदय सकते में ला रहे हैं, हैं, उसकी बिल्कुल वो उदीर्णा कह, कर रहे हैं। वो कहा जा सकता है कि आप जो व्यसन करते हैं ना, तो आपके पुराने पुण्य के परमाणु भी पाप में कन्वर्ट होकर आपको असाता वेदनी रूप में उदय में आएंगे। वो तो लिखा है, मतलब कॉमन फैक्ट है ये तो, कि पुरानी अच्छी कर्म की वर्गणाएं हैं, वर्तमान में आपके संक्लेश परिणामों से वो अच्छी कर्म की वर्गणाएं कन्वर्ट हो सकती हैं, हो जाती हैं, वो कह सकते हैं। बढ़िया, गुड। आपने प्रीतेश जी और प्रीत जी, आपने अच्छे पॉइंट रखे, बढ़िया, लोगों को और अच्छा क्लैरिफाई हो जाता है इस बात से। तो सर जी यहाँ इसमें पे डालते हैं, समरी ऐसे कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि निमित्त चेंज हो सकते हैं, आयु कर्म जो बंधा है वो चेंज नहीं हो रहा। हाँ और बराबर, वेदनीय निमित्त तो कर्म कोई सी का भी जो इंटेंसिटी अब चेंज हो सकता है, आयु कर्म का अगर अकाल मृत्यु है
तो पूरे सभी निशंक एक साथ, मतलब निषेक एक साथ खेल सकते हैं, बट अदरवाइज कम ज्यादा नहीं हो सकते, बाकी कर्मों की तरह वो नहीं चलता है। हाँ, आयु कर्म पता है आज तक कोई अपना मरण नहीं देख पाया, मतलब मरण देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मर जाता है ना तो दूसरे उसका मरण देखते हैं। जब तक जीता है तो वो तो जीवन देख रहा है, मरण तो कोई अपना देख ही नहीं सकता ना वो तो इसमें तो पंडित जी ने यही बताया है कि बहुत सारी बीमारियां होने के बाद भी आयु कर्म शेष हो तो वो जीता है, और बहुत सारे प्रयत्न किए जाएं तथापि आयु कर्म ना हो तो वो नहीं जी सकता है। ये सिद्धांत पढ़ने से हमें समता आती है। रही बात की दिनचर्या वाली बात, तो वो एकदम सही है। लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी तो हमारे असाता वेदनी का उदय भी कम आएगा, क्योंकि कषायों की तीव्रता से ही तो लाइफ स्टाइल बेकार होती है ना। भाई आप देर रात तक जग रहे हो, आप मूवीज देख रहे हो, इवन उल्टी सीधी मूवीज देख रहे हैं आप, तो वो कषाय की तीव्रता है ना। और उसके अलावा फिर आप सिगरेट पी रहे हैं, फिर आप क्लब जा रहे हैं, फिर आप अन्य व्यसन में लिप्त हैं, फिर आपको काम भाव बहुत अधिक आते हैं। ये सब असाता वेदनी के बंध के कारण है। और सर जी थोड़ा और इसमें ऐड होगा यहाँ पे कि नाम कर्म का भी ऐसा उदय हो कि आप कहाँ पे बॉर्न हुए हो, मतलब ऐसी, मतलब जैसे जो बताया ना कि यहाँ के बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जहाँ पे सबकी एज सेम, मतलब ज्यादा ही है, तो वहाँ पे थोड़ा नाम कर्म का भी निमित्त है कि वो सब वहीं पे बॉर्न हुए हैं, और बाकी सब भी निमित्त लग रहा है बाकी कर्मों के भी। हाँ, कह सकते हैं सबने एक साथ किसी चीज की अनुमोदना की हो, एक साथ उतनी आयु बंधी हो सबको, वो तो संभव है, उसमें तो कोई बात नहीं। चलिए बढ़िया है। तो हमारा आयु कर्म संबंधी चर्चा चल रही है, और इसी दौरान हमने काफी कुछ अच्छा डिस्कशन किया। हमारा एज यूजुअल हमारी प्रैक्टिस है, किसी भी बात पे हम लोग अपना अपना मत रखते हैं, बात रखते हैं, फिर जनागम में आलोक में उसको हम निष्कर्ष निकालते हैं। तो वैसे ही हमारा डिस्कशन चला, इसको हम कंटिन्यू करेंगे अगली बार, आयु कर्म को। मीन भाई आप लोग हफ्ते भर स्वाध्याय कीजिए, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। जय जिनेन्द्र सर जी, बहुत अच्छा लगा आज ये डिस्कशन करके। जी, जय जिन्होंने जिनेंद्र। सुतले में निज चलिए निर्माण ने शुरू करते हैं। निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जनवानी मां वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेन्द्र। थैंक यू सर जी। थैंक यू।